बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दुआ वाइज के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसा हम सोच और समझ रहे होते हैं वैसा होता नहीं है। बाज़ औक़ात सोचने और समझने और जानने में बहुत फर्क होता है, इसलिए हमें सोचने और समझने में जल्दबाजी में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ऐसी ही एक मुख्तसर सी कहानी आपके पेशे नजर करने जा रही हूँ, इसलिए आपका मजीद वक्त लिए बिना मौजू का आगाज करना चाहूंगी। पिछले दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जैसे बीपी डाउन था। जब भी तो आंखें बंद हुए जाती थी और मैं कल से सोए ही चली जा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना करीबी क्लिनिक पर जाऊं, कुछ तो मसला हल होगा। एक तो एमए के बाद अब मैं फ्री थी और फिर दिन भर घर में बोर होना अलग मुसीबत था। शाम में चाय के बाद मैं क्लिनिक चल दी। खिलाफे तवक्को क्लिनिक खासा साफ सुथरा था और फिर अपना नाम लिखवा कर मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगी। काफी देर बाद मेरा नाम पुकारा गया, फिजा खान, और मैं हैंड बैग लिए अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। दरवाजा खोलकर अंदर आने की इजाजत मांगी। उफ माय गॉड, डॉक्टर तो खासे प्यारे से थे। खैर मैंने आने की वजह बयान की। डॉक्टर साहब चक्कर आ रहे हैं और नींद खत्म नहीं होती, नकाहत सी है। मैं एक ही सांस में सब बोलने लगी। जी असल में मौसम बदल रहा है, ऐसा हो जाता है। बहरहाल आपका बीपी काफी डाउन है, आप ऐसा करो अंडा बॉईल करके खाओ और दूध भी ले लो, डॉक्टर साहब बोले। और मैं एकदम इन्हें देखे गई। और ऐसा करें कल फिर बीपी चेक करवा लीजिएगा। उन्होंने दवाइयों की पर्ची मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा और मुझे देखा तो देखते ही रह गए। मैं हैरत में थी कि ये क्या। ये ठीक है कि मैं हसीन से ही, पर ऐसी भी परी नहीं कि चांद कहूँ। खैर मैं सोचती घर वापस आ गई और दुआ लेकर लंबी तान कर सो गई। अम्मी ने डांट कर जगाया, तब मेरी आंख खुली। जहन मौफसा था कि आखिर वो शख्स मुझे यूं क्यों तके जा रहा था, आखिर क्यों वजह। अगली सुबह मुझे बुखार ने आ लिया, मतलब क्लिनिक जाने का बहाना मिल गया। मैंने मुंह हाथ धोया तो अम्मी जी चिल्लाने लगी, क्या हालत बना ली है, पता नहीं दुआ भी ठीक से ली है या नहीं, नाश्ता कर लो थोड़ा सा और फिर जाओ क्लिनिक। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैं हैंड बैग लिए गिरती पड़ती क्लिनिक पहुंच गई। वहां जाकर ऐसा लगा जैसे डॉक्टर साहब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। खैर इन्हें अपने आने की वजह बताई कि डॉक्टर साहब रात को सर्दी लग के बुखार आ गया है, अब क्या करूं, आपको बस अपना ख्याल रखना है और कुछ भी नहीं करना जनाब, वो मुस्कुराते हुए बोले। मगर इस दौरान वो किन आँखियों से मुझे तकते रहे। मैंने बारहा महसूस किया जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मगर क्या, ये तो मैं नहीं जानती थी। देखिए मिस, आप बकायदा दुआ ले और कल फिर चेकअप करवा लीजिएगा। मैं शुक्रिया के साथ मुड़ी तो वो अब भी मुझे देखे जा रहे थे। उफ, मतलब दिखते तो खासे शरीफ से हैं, मगर इनका यूं देखना मेरी समझ से बाहर था। मैं वापस घर आ गई और आते ही बेड संभाल लिया। बुखार को तो जैसे मुझसे मोहब्बत सी हो गई थी, जाता ही ना था। आज दूसरा रोज था मगर बुखार साहब गर्मी में भी आग लगा रहे थे। आज क्लिनिक गई तो सोच कर गई कि पूछूंगी हिम्मत करके डॉक्टर साहब से, ये आखिर आपकी नजरें मेरी जात का तवाफ क्यों कर रही हैं। मुझे देखते ही वो फौरन बोले, अरे क्या अब तक बुखार नहीं उतरा मिस, अब तो इंजेक्शन ही हल है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, प्लीज। वो एकदम से हंसती है, उफ मुसीबत, ये कितने प्यारे हैं। मैं सोचकर मुस्कुरा दी, आज तो पूछ कर ही रहूंगी कि क्यों साहब, मुझे क्यों घूरते रहते हो आप। मैं यही सोचते इनके रूम में आ गई और आते ही उन्होंने मेरे मुंह में थर्मामीटर दबा दिया। अरे आपको तो 102 बुखार है, अब तो इंजेक्शन बहुत जरूरी है। मैं सहम गई, मगर डॉक्टर साहब नहीं, अगर मगर कुछ नहीं। और अगले ही चंद लम्हों में कंपाउंडर मेरे बाजू में सुई घोंप चुका था। एक आह निकली और आंख से आंसू बरामद हुआ। बात सुने प्लीज, मैं एक बात पूछना चाह रही थी, मैंने हिम्मत जमा करते हुए कहा। जी फरमाइए, वो मुअद्दब लहजे में बोले। वो बात ये है कि बस ये पूछना चाह रही थी मैं हिचकिचाई। जी मैं सुन रहा हूँ। वो मुझे यूं बुखलाता देखकर बोले, ये
आप मुझे घूरते क्यों रहते हैं, बस यही पूछना था मुझे। मैंने जैसे अल्फाज इनकी तरफ उछालकर खुद को पुरस्कून कर लिया था। उन्होंने गला खंखारा और गोया हुए। वो असल में बात कुछ इस तरह से है कि मेरी वालदा खूब हो आपसे मिलती हैं, मगर अब वो हयात नहीं। मैं आपकी शक्ल में इनको ढूंढता हूँ। आपका बोलने का अंदाज, शक्लो सूरत मेरी वालदा जैसी है। आपको देखकर मैं इन्हें याद किया करता हूँ, बस और तो कुछ भी नहीं। मैं जहाँ बैठी थी वहीं सुन होकर रह गई, यूँ लगा जैसे पत्थर की हो गई हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, कभी कभी इंसान जो सोच रहा होता है वैसा होता नहीं। खिलाफे तवक्को इसके बरअक्स बल्कि अनहोनी हो जाती है। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।